गर्मियों में भी हो रहा है कोल्ड एंड कफ। इसके लिए डॉक्टर ने वार्निंग दी है और इसका क्या रीज़न है ये भी उन्होंने बताया है। आजकल काफ़ी लोग ओपीडी में जा रहे हैं, जिसमें से डेली 5 से 6 पेशेंट जिनको कोल्ड एंड कफ है। तो उसका क्या रीज़न है आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। गर्मियों लोगों को सर्दी खांसी हो रही है, जिसको लोग वायरल इन्फेक्शन समझ रहे हैं, लेकिन ये वायरल इन्फेक्शन नहीं है, ये कई बार एलर्जी का कारण हो सकता है। उनका मानना है कि डेली ओपीडी में 5 से 6 पेशेंट ऐसे आ रहे हैं जिनको ये सारे सिम्टम दिख रहे हैं। इसी को लेके मरीज वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनको आखिर में है क्या, क्योंकि इन दोनों में आपके लक्षण जो होते हैं, सिम्टम सेम नज़र आते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। कि सर्दी खांसी जुकाम आपने सुना होगा सिर्फ सर्दियों में होता है, लेकिन समर सीजन में ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, फरवरी और अप्रैल के बीच आपके पेड़ों के जो परागकण होते हैं यानी कि पोलन, वो हवा के जरिए आपके नाक से कान सारी जगहों से आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए लोगों की एलर्जी की शिकायत बढ़ रही है। तो इसको हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि फरवरी और अप्रैल के बीच में जो परागकण होते हैं पौधों के, पोलन जिसको बोलते हैं, या उसको बोल सकते हैं जो पौधों के स्पर्म होते हैं, वो हवा के जरिए लोगों के कान नाक गले से जाके उनको अफेक्ट करते हैं। डॉक्टरों का मानना है कि बिना सर्दी के लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एलर्जी का कारण है। और एलर्जी क्यों बढ़ रही है, इस टाइम क्या होता है, धूल के कण भी उड़ रहे हैं और आपके जो पोलन होते हैं, तो ऐसे में अपने आप को धूल के कण से बचाने की ज़रूरत है और पोलन से भी बचाने की ज़रूरत है। लोगों में क्यों बढ़ रही है एलर्जी की शिकायत। इन दिनों इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है कि तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नमी एयर सर्कुलेशन की वजह से लोगों में एलर्जी की शिकायत बढ़ रही है। तो आइए इसको हम डिटेल में जानते हैं। पहला रीज़न आपका क्या होता है, परागकण जो कि पोलन होता है। गर्मियों में पेड़ पौधों का पराग यानी कि एक महीन पाउडर जैसा होता है, जिसको हम पौधों का स्पर्म बोलते हैं, वो क्या होता है, हवा के जरिए आपके नाक कान से आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है, जो कि एलर्जी का कारण होता है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, धूल भरी आंधियाँ। गर्मियों में हवा बहुत तेज़ चलती है और उस हवा में आपने देखा होगा धूल भी उड़ती है। इससे भी आपको एलर्जी हो सकती है, खासकर उन लोगों को जिनको अस्थमा है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है, मोल्ड एंड नमी से एलर्जी। जिन जगहों पे थोड़ी गर्मी के साथ साथ नमी भी होती है, वहाँ पे बहुत जल्दी फंगस हो जाता है, जो कि आपकी एलर्जी का कारण हो सकता है। रीज़न क्या हो सकता है, कीट और कीड़ों से एलर्जी। आपने देखा होगा गर्मियों में आपको मच्छर भी काटते हैं, मधुमक्खी ततैया, ये गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जो कि इनके डंक या इनके बॉडी से एक ऐसी प्रोटीन निकलती है जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। तो ये कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से लोगों में गर्मियों में सर्दी खांसी, आँखों में खुजली या सीने में जकड़न हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फरवरी से अप्रैल के महीने में पौधों के जो परागकण होते हैं वो हवा के द्वारा आपके नाक कान में जाके अपने बॉडी को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपको एलर्जी के सिम्टम आते हैं। और लोग इसको वायरल इन्फेक्शन समझ लेते हैं क्योंकि इनके सिम्टम सेम है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब लोग लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके हेल्थ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।